जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का दिशा पब्लिकेशन के इस YouTube चैनल पर दोस्तों। और आज हम बात करने वाले हैं नेट जीरो फिजिबिलिटी की। जी हाँ दोस्तों, नेट जीरो इस समय बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पॉइंट चल रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक न्यूज चल रही है नेट जीरो कार्बन एमिशन की। तो क्यों ये न्यूज में है और क्या है इंडिया के एक्सपर्ट इसमें दोस्तों जानते हैं हम आज के इस लेक्चर में। बने रहिए दिशा पब्लिकेशन के इस लेक्चर में दोस्तों। तो शुरुआत अगर करें दोस्तों क्यों ये न्यूज में है नेट जीरो कार्बन का ये टॉपिक दोस्तों, तो मैं आप सभी को बता दूं कि अभी दोस्तों अक्टूबर 31 से लेकर और 12 नवंबर तक एक बहुत बड़ी क्लाइमेट चेंज को लेकर मीटिंग होने वाली है जिसका नाम है दोस्तों कॉप 26। जी हाँ, उसका नाम है दोस्तों कॉप 26 यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस। जी हाँ, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज इसको बोलते हैं दोस्तों। जो कॉप की यहाँ पे फुल फॉर्म है वो है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की ये 26 सेशन दोस्तों होने वाला है अभी यूके में, ग्लासगो में ये होने वाला है, जिसमें दोस्तों निश्चित तौर पर क्लाइमेट चेंज को लेकर यहां पर चर्चा होने वाली है और सभी देशों के एक्शंस पर चर्चा होने वाली है कि कौन सा देश किस तरह के प्रयास कर रहा है क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए या क्लाइमेट चेंज से होने वाले इफेक्ट्स को टैकल करने के लिए कौन सा देश कितने प्रयास कर रहा है, इस बात पर चर्चा होने वाली है। तो काफी बड़ी मीटिंग दोस्तों को देखने वाली है। ये 31 अक्टूबर से 12 नवंबर तक ग्लासगो में होने वाली है और तभी दोस्तों ये नेट जीरो कार्बन का टॉपिक है जो न्यूज में यहां पर चल रहा है। अब यहां दोस्तों बात करें तो इस मीटिंग से पहले सभी देशों ने अपनी अपनी तैयारी यहां पे शुरू कर दी है कि किस तरीके से वो फॉसिल फ्यूल पर कंट्रोल लेने वाले हैं, किस तरीके से वो कार्बन इमिशन को कम करने वाले हैं या किस तरीके से वो नेट जीरो की तरफ बढ़ने वाले हैं। तो इस बात पर चर्चा करने के लिए सभी लोग दोस्तों यहां पर आ गए हैं और सभी देशों में इसकी खूब चर्चा हो रही है। भारत में भी दोस्तों इसकी चर्चा हो रही है। हालांकि भारत के केस में अलग हम बात करेंगे आज कि क्यों भारत इसके लिए अभी तैयार नहीं है या कब तक भारत नेट जीरो कर पाता है या नेट जीरो का मतलब ही आखिरकार क्या है भारत के लिए। आइए इस लेक्चर में दोस्तों बात करेंगे आज के लेक्चर में। तो दोस्तों यहां पे अगर बात करें तो यहां पर भारत के ऊपर खासा प्रेशर होने वाला है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज का भी, यानी आईपीसीसी का भी दोस्तों यहां पर क्लाइमेट चेंज को लेकर भारत और बाकी देशों के ऊपर काफी प्रेशर रहने वाला है। क्योंकि भारत और बाकी देशों ने जिन्होंने भी अभी तक अपने टारगेट को सेट नहीं किया है, अभी तक नेट जीरो के बारे में कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है, तो उनके लिए यहां पर आईपीसीसी दोस्तों जरूर यहां पर प्रेशर क्रिएट कर सकता है। क्योंकि दोस्तों यहां पर एक क्लाइमेट चेंज की जो समस्या है वो बढ़ती जा रही है, इसीलिए आईपीसीसी भी चाहता है कि सभी देश जो है वो इसमें आगे आए और सभी देश अपने अपने टारगेट को फिक्स करें, बताएं कि वो क्या प्रयास कर रहे हैं अपने नेट जीरो को लाने के लिए। दोस्तों यहां पर देखिए नेट जीरो की अगर बात करना चाहें तो नेट जीरो का मतलब दोस्तों यहां पर क्या होता है उसकी बात कर लेते हैं कि किस बात पर जो मीटिंग है वो ग्लासगो में जो होने वाली कॉप मीटिंग है वो फोकस करने वाली है। तो उसकी यहां पर दोस्तों एक बार बातचीत कर लेते हैं। अब दोस्तों अगर मीटिंग का हम लोग मेन मुद्दा देखें तो नेट जीरो कार्बन इमिशन पर दोस्तों वो फोकस रहने वाली है कि किस तरीके से कोई भी कंट्री अपने फॉसिल फ्यूल इमिशन को दोस्तों पीक पर ले जाने के बाद कम करती है या कैसे जो फॉसिल फ्यूल का इमिशन है उसको यहां पर कम करती है और किस प्रकार दोस्तों 2050 तक कोई भी कंट्री जो है वो जो क्लाइमेट चेंज से होने वाला टेम्परेचर चेंज है उसको रोकने में सहयोग कर सकती है। इस पर चर्चा होने वाली है। यहां पर जो मुद्दा रखा गया है दोस्तों वो यही रखा गया है कि हम सभी के प्रयास ऐसे हों कि 2050 तक जो पृथ्वी का ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज होना है वो 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा ना होने पाए। यानी टेम्परेचर तो बढ़ ही रहा है लेकिन हम सब ऐसा प्रयास करें सभी देश मिलकर कि 1.5 डिग्री से ज्यादा प्रयास करें कि टेम्परेचर ना बढ़े 2050 तक पूरी पृथ्वी का। और इसके लिए क्या प्रयास करने चाहिए इस बात पर पूरी ये मीटिंग दोस्तों फोकस रहने वाली है और इसीलिए सभी देशों के ऊपर इसमें प्रेशर है, खास करके डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर प्रेशर है कि वो अपने एजेंडा को यहां पर बताएं, वो अपने यहां पर डिक्लेयर करें टारगेट्स को कि किस तरीके से वो आगे बढ़ने वाले हैं। अब यहां दोस्तों बात की जाए तो इस मीटिंग का मुद्दा एक और भी है, वो है प्रोवाइडेड इमिशंस फॉल टू अराउंड 45% बाय 210 लेवल्स बाय 2030। यानी यहां पर मीटिंग में एक बात और भी होने वाली है, सभी देशों को यह बताया जा रहा है कि 2030 तक वो किसी भी तरीके से जो अपना इमिशन है, जो कार्बन इमिशन है उसको कम करें 45% तक। यानी 2010 में वो जितना भी इमिशन कर रहे थे उसका 45% तक कम कैसे भी करके करें 2030 तक। ये दोस्तों एक कुछ बातें यहां पर खास रहने वाली है इस मीडिया में। और इस मीटिंग में दोस्तों भारत के साथ भी काफी ट्रेजेक्टरी डेवलपमेंट्स के ऊपर दोस्तों यहां पर बात होने वाली है। तो ये मुद्दा एक समय गरमाया हुआ है और सभी देशों के बीच में चल रहा है। अब यहीं पर बात करें दोस्तों तो नेट जीरो का मतलब आखिरकार क्या है, यहां पर एक बात समझ लेते हैं कि नेट जीरो का यहां पर मतलब क्या है। तो बहुत छोटी सी बात है, यहां पर समझिए।
जैसे पहले हम लोग जीरो कार्बन कंबस्टन की बात करते थे, पहले हम लोग क्या करते थे, जीरो कार्बन कंबस्टन, ये एक मुद्दा हमारे देश में चलता था, जीरो कार्बन कंबस्टन। इसका मतलब होता था कि हर एक कंट्री अपने कार्बन इमिशन में रिडक्शन लेके आएगी, उसके रिड्यूसिंग पर काम करेगी, यानी जितना भी कार्बन इमिशन होता है उसको कम करने का प्रयास करेगी। बट अगर नेट जीरो कार्बन इमिशन की बात करें तो इसका मतलब यहां पर हो जाता है पूरी तरीके से खत्म कर देना, यानी बिल्कुल जीरो कार्बन इमिशन करना। जी हां दोस्तों, यहां पर यही बात समझने की है कि पहले हम लोग बात करते थे कार्बन इमिशन की, जीरो कार्बन इमिशन की, उसका मतलब यह था कि सभी देश मिलकर अपने कार्बन इमिशन को कम करें। लेकिन अब यहां पर बात हो रही है नेट जीरो कार्बन इमिशन की, जिसका मतलब सिंपल सा एक है कि सभी देश मिलकर अपने कार्बन इमिशन को बिल्कुल जीरो कर दे। इसके लिए वो चाहे कुछ भी करें, चाहे वो जो मैन मेड इमिशन होते हैं, ह्यूमन इमिशन होते हैं, चाहे वो बर्निंग के हो, फ्यूल्स के हो, या मेजरिंग फैक्ट्रीज इमिशन हो, इन सबको वो कम कर दें, खत्म कर दें, और इसके साथ साथ बाकी जो काम करने हैं वो भी यहां पर किए जाए। यानी मकसद यही है नेट जीरो का कि किसी भी तरीके से हमारा जो कार्बन इमिशन है उसको पूरी तरीके से यहां पे खत्म कर दिया जाए, और पूरी तरीके से जो कंट्री है वो क्लीन एनर्जी पर दोस्तों यहां पर बेस हो जाए। अगर अब तक की बात करें दोस्तों तो कुल मिला के 58 देश ऐसे हैं जो नेट जीरो की तरफ टारगेट कर चुके हैं, यानी जीरो इमिशंस को करेंगे अपने देश में, ऐसे ऐसे टारगेट को वहां पर सेट कर चुके हैं और उन्होंने उसके लिए काम करना शुरू कर दिया है। जो भी यहां पर ग्रीन हाउस गैस के इमिशन को बढ़ावा देने वाले तत्व हैं उनको कम करने का प्लान वो बना चुके हैं। ऐसे दोस्तों 58 देश पूरे हो चुके हैं और भी आगे देश में आने वाले हैं अगले कुछ दिनों में। अब यहां दोस्तों एक यहां पर एक मैंने यहां पर मैप दिखाया है, उस मैप के दौरान यहां मैंने बताया है कि किस तरीके से यहां पर नेट जीरो की रेस चल रही है, कौन सा देश कितना आगे है नेट जीरो में। तो एक बार इस मैप को देख के हमें पता लग जाएगा। यहां पर जो आपको येलो दिख रहे हैं वहां उन देशों में प्रपोज्ड है ये लेजिस्लेशन, ठीक है। जहां पर दोस्तों डार्क ग्रीन आपको दिख रहा है, वो डार्क ग्रीन वाले जो देश है उसमें जीरो इमिशन जो है वो अचीव्ड हो चुका है, ये ध्यान रखिए, ठीक है। भूटान की अगर बात करें हम लोग, यहां पर अगर हम लोग सूरीनाम की बात करें तो ये दो देश यहां पर ऐसे निकल के आते हैं जहां पर नेट जीरो इमिशन बिल्कुल हो चुका है। अगर लाइट ग्रीन की बात करें दोस्तों तो यहां पर लॉ बन चुके हैं, यानी टारगेट यहां पर सेट हो चुके हैं, जो हमारे लाइट ग्रीन वाले हिस्से हैं यहां पर नेट जीरो इमिशन के लिए लॉ बन चुके हैं। पॉलिसी डॉक्यूमेंट की बात करें तो जो हमारे इस तरह के पार्ट हैं, चाइना की अगर बात करें यहां पर या यहां की बात करें तो ये दो देश ऐसे हैं या इस कलर वाले देश ऐसे हैं जहां पर दोस्तों नेट जीरो को लेकर पॉलिसी डॉक्यूमेंट फ्रेम हो चुका है। इस तरह का दोस्तों यहां पर पूरा काम किया गया है। अब दोस्तों जो ये ग्रीन आप ग्रे दिख रहा है आपको, जहां पर कोई भी टारगेट डिस्कशन पर बात नहीं हुई है, इसका बड़ा क्षेत्र आपको दिख रहा होगा। ये पूरा रूस की बात करें, इंडिया की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें और इन तमाम मिडिल ईस्ट कंट्रीज की बात करें तो यहां पर दोस्तों कोई भी नेट जीरो को लेकर अभी तक टारगेट सेट नहीं हुआ है, और इसी वजह से इन देशों के ऊपर अब प्रेशर पड़ने वाला है, क्योंकि जो कॉप मीटिंग होनी है हमारी अक्टूबर में, वहां पर इन देशों से सवाल जवाब किए जाएंगे कि क्यों इन देशों ने अभी तक अपना नेट जीरो का प्लान डिस्कस नहीं किया है, क्यों यहां पर कोई टारगेट बेस यहां पर काम नहीं हो रहा है। इस पर दोस्तों चर्चा होने वाली है और इसीलिए दोस्तों ये मुद्दा बहुत ही इंपॉर्टेंट बन गया है। अब आगे बात करें अगर तो ओवर नेक्स्ट 30 इयर्स, अगले 30 वर्षों में दोस्तों किस तरीके से ये हम लोग अचीव करें अपना एम को, किस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनके रिडक्शन को दोस्तों हम लोग क्या है, उनके इमिशन को हम यहाँ पे खत्म करें, इस पर पूरी चर्चा यहाँ पर करने वाली है। और यही दोस्तों मुद्दे हैं जो इस समय चल रहे हैं न्यूज में। भारत के ऊपर प्रेशर इसलिए ज्यादा है क्योंकि भारत ने अभी तक कोई भी दोस्तों यहाँ पर प्लान अपना डिस्कस नहीं किया है, यानी यहां पर दोस्तों भारत को बिल्कुल जरूरत है कि वो अपना नेट जीरो इमिशन को लेकर अपना जो पक्ष है वो रखे, और किस तरह की चुनौतियां उसके सामने हैं या क्यों वो एक्सेप्ट इसको नहीं कर पा रहा है या क्या उसको आगे करना है, उस पर दोस्तों यहाँ पर फोकस भारत को जरूर करना होगा। और एनवायरमेंटल फैक्टर्स को देखते हुए भारत को यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर अपनी नेट जीरो पॉलिसी दोस्तों रिलीज करनी होगी। अगर बात करें दोस्तों समस्याओं की तो क्या रहा है भारत का स्टैंड, उसकी भी बात कर लेते हैं। तो भारत ने दोस्तों साफ साफ कहा है कि भारत के सामने इस समय बहुत सारी और भी चुनौतियां हैं जिस पर भारत को अभी इन्वेस्टमेंट करने की पहले जरूरत है। यानी यहां पर डेवलपिंग कंट्रीज का, यानी विकासशील देशों का सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि विकासशील देशों को अभी भी परंपरागत ऊर्जा स्रोत इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं, क्योंकि जो क्लीन एनर्जी स्रोत है वो कहीं ना कहीं महंगे हैं, कहीं ना कहीं हाई कॉस्ट पर आते हैं, और विकासशील देश यहीं पर दोस्तों पीछे रह जाते हैं क्योंकि उनके पास तकनीक की भी कमी है, उनके पास रिसोर्सेस की भी कमी है, और कहीं ना कहीं उनके सामने और भी कई सारी चुनौतियां हैं जिनसे निपटने में वो व्यस्त हैं।
और यहां पर भारत के सामने भी दोस्तों यही चुनौतियां हैं। भारत का जो काउंसिल है, जो थिंक टैंक है, काउंसिल फॉर एनर्जी एनवायरनमेंट एंड वाटर प्रोजेक्ट, उन्होंने कहा है कि भारत का जो ये नेट जीरो का टारगेट है, ये 2050 तक नहीं बल्कि 2070 तक कंप्लीट हो पाएगा। जिस तरह की भारत की अभी प्लानिंग चल रही है, जिस तरह के भारत के सामने चुनौतियां चल रही हैं, उसको देखते हुए भारत 2070 तक ही ये प्लान पूरा कर पाएगा। यहीं पर कुछ और भी काम कहा गया है कि 2040 से 60 के बीच में भारत जो है वो 99% ड्रॉप कर पाएगा। किसमें? पावर जनरेशन जो कोल पर बेस्ड है। हमारे देश में अगर देखा जाए तो कोयला बेस्ड जो पावर जनरेशन है वही पूरी पूरी चल रही है। उसमें जो कमी आएगी वो 2040 से 60 के बीच में भारत ला सकता है। यकीनन 2040 तक भारत को कोयला बेस्ड जो पावर पर डिपेंड रहना ही होगा, जिस तरह की कंडीशन इस समय चल रही है। इसके अलावा और भी यहां पर कहा गया है कि भारत में जो क्रूड ऑयल का कंजप्शन है वो भी 2050 से 70 के बीच में दोस्तों 90% तक कम हो जाएगा, ऐसा कहा गया है। लेकिन 2070 से पहले ये काम होना दोस्तों बहुत मुश्किल है भारत के केस में। यहां पर दोस्तों ये बात देखनी होगी। अब भारत ने भी दोस्तों जो अपने पहले किए हैं, विल नॉट बर्स्ट द डिमांड फ्रॉम द डेवलप्ड नेशन ऑन मेकिंग गुड ऑन प्रीवियस कमिटमेंट्स आजाद। यानी भारत ने भी पहले जो विकसित देश थे उनसे कुछ डिमांड की थी कि वो विकसित देश जो है वो विकासशील देशों की मदद करें। किस तरह से मदद करें? एक तो भारत ने यहां पर $100 बिलियन का जो हमारा जो एनुअल खर्च है वो कहा था कि $100 बिलियन का जो खर्च आएगा वो विकसित देश जो है किसी तरीके से विकासशील देशों को प्रोवाइड करें, क्योंकि जो ये खर्चा है ये विकासशील देश अफोर्ड करने की स्थिति में नहीं है। उनके सामने पहले से ही बहुत चुनौतियां हैं, वहां पर पूरा पैसा खर्च हो रहा है। तो $100 बिलियन का जो खर्च आएगा उसको विकसित देश विकासशील देशों को दे ताकि वो वहां पर अपने क्लीन एनर्जी पर काम कर सके। इसके अलावा तकनीक के ट्रांसफर पर भी भारत ने विकसित देशों से कहा था कि जिस तरीके से वो वहां पर अपनी तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं उस तकनीकों को विकासशील देशों को दिया जाए ताकि वो भी अपने देश में जो क्लीन एनर्जी प्रोडक्ट्स हैं उनको लागू कर सके। और साथ में एक मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म की भी भारत ने बात की थी पहले भी विकसित देशों से, ताकि विकासशील देश जो है वो भी जीरो कार्बन की ओर दोस्तों बढ़ने में कुछ हद तक आगे बढ़ पाए। अब यहां पर दोस्तों भारत ने अपना नेशनली जो डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस है उसकी भी बात की है और उसके भी अपने गोल सेट किए हैं। भारत ने भी अपने अपने गोल सेट किए हैं किस तरीके से वो कैटेगरीज में इमिशंस को कम करेगा। उसके लिए भारत ने जरूर यहां पर काम किया है और उम्मीद है कि भारत अच्छा काम यहां पर करेगा। यहां पर दोस्तों भारत पर मैंने फिर वही कहा कि प्रेशर यहां बनने वाला है, क्योंकि भारत ने दोस्तों अभी तक कोई क्लाइमेट इनिशिएटिव जो है वो लिए जरूर है लेकिन नेट जीरो को लेकर कोई भी यहां पर जो है वो अभी तक अपने टारगेट सेट नहीं किए हैं। इसलिए दोस्तों भारत पर प्रेशर रहने वाला है। और इसी कड़ी में दोस्तों इंडिया इन द यूनाइटेड किंगडम हैव एग्रीड टू स्ट्रेंथन द क्लाइमेट इनिशिएटिव एंड फर्दर देयर ग्रीन पार्टनरशिप। भारत ने यूके के साथ मिलकर दोस्तों अभी यहां पर एक एग्रीमेंट साइन किया है और भी तमाम देशों के साथ भारत ने यहां पर एग्रीमेंट साइन किए हैं। भारत भी चाहता है कि तेजी से वो एनवायरमेंट जो ग्रीन एनवायरमेंट है उसकी तरफ बढ़े। भारत भी चाहता है, भारत की सरकार का प्रयास भी है कि क्लीन एनर्जी का यहां पर प्रयोग किया जाए, उसके लिए भारत आगे कदम बढ़ा रहा है। लेकिन यहां पे कुछ ऑब्जेक्शन जैसा कि मैंने बताया भारत के हैं, भारत को सामने कुछ ऑब्जेक्शन यहां पर रहेंगे, चाहे वो हाई हंगर का हो, पॉवर्टी का हो। यहां पर थोड़े से कॉम्प्रोमाइज जो है वो डेवलपमेंट के साथ दोस्तों करने पड़ेंगे, क्योंकि यहां पर भारत को पहले ही बहुत सारा पैसा अपनी जो भुखमरी है या पॉवर्टी है उस पर खर्च करना पड़ रहा है, लोगों को वहां से निकालने में खर्च करना पड़ रहा है। इसलिए भारत ने यहां पर कुछ ऑब्जेक्शन दिए थे कि नेट जीरो भारत और बाकी विकासशील देश इतनी तेजी से हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि क्लीन एनर्जी पर इतना पैसा वो अभी खर्च करने की स्थिति में नहीं है। इसके साथ साथ दोस्तों भारत ने यहां पर कॉमन बट डिफरेंशिएट रिस्पांसिबिलिटी का मुद्दा भी उठाया था। भारत ने कहा था, गिनाया था कि डेवलपिंग कंट्रीज के सामने इस समय बहुत सारी और भी परेशानियां हैं जिनसे वो लड़ रहे हैं। इसलिए क्लीन एनर्जी सोर्स पर अभी भारत और विकासशील देश बात नहीं कर सकते, या कर सकते तो इतनी तेजी से वो काम नहीं चल पाएगा। यहां अगर बात करें दोस्तों भारत की एनडीसी में, तो भारत जो है वो थर्ड लार्जेस्ट इमिटर है। जी हां, पूरी दुनिया का तीसरे नंबर का सबसे ज्यादा जो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित करने वाला देश है दोस्तों वो भारत देश है। इसीलिए भारत पर दोस्तों थोड़ी सी जिम्मेदारियां भी ज्यादा बन जाती हैं। भारत में अगर बात करें आंकड़ों की तो 1.96 टन पर पर्सन पर एनम। जी हां, एक व्यक्ति के ऊपर अगर देखा जाए तो एक व्यक्ति एक साल में 1.96 टन जो है वो इमिशन यहां पर कर रहा है, जो कि दोस्तों यूरोपियन यूनियन का जो है वो 8.4 है और यूनाइटेड नेशन का दोस्तों यहां पर 18 है। उसके बाद सीधे भारत पर बात आती है दोस्तों, जो भारत तीसरा सबसे बड़ा लार्जेस्ट इमिटर बन जाता है। 2015 की बात करें दोस्तों तो एनडीसी में इंडिया ने कमिट किया था कि वो क्या करेगा, इंक्रीज द शेयर ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज बाय 40%।
2015 में भारत ने कहा था कि हम लोग 40% नॉन फॉसिल फ्यूल को लेकर आएंगे ताकि पूरी इंडस्ट्री में, व्हीकल्स में और तमाम जगहों पर हम लोग फॉसिल फ्यूल की जगह नॉन फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल करें ताकि एनवायरमेंट को क्लीन कर सकें और इमिशन को यहां पर कम कर सकें। और साथ ही साथ दोस्तों भारत ने कहा था कि वो अपना जो कार्बन इमिशन है वो 33 से लेकर 35% तक कम कर देगा। जी हां, 2005 में जितना भी कार्बन इमिशन भारत कर रहा है तो उसका 30 से लेकर 35% तक वो जरूर कम कर देगा। इस बात के लिए प्रयास दोस्तों भारत कर रहा है, भारत कर रही है और उसमें दोस्तों आगे कदम भी बढ़ाए गए हैं। साथ में और भी टारगेट दोस्तों यहाँ पे कंट्रीब्यूशन लिया गया है कॉर्पोरेट्स का। टाटा ग्रुप है, जैसे महिंद्रा ग्रुप है, इन्होंने भी दोस्तों अपने काफी यहाँ पर अचीवमेंट करे हैं, काफी टारगेट सेट करे हैं। लेकिन भारत को अब भी दोस्तों एक स्ट्रॉन्ग टारगेट की यहाँ पे जरूरत है और स्ट्रॉन्ग यहाँ पर पॉलिसी और स्ट्रेटेजी की जरूरत है ताकि भारत अपना CO2 का जो इमिशन है उसको दोस्तों कम कर पाए। यहां पर दोस्तों फायदेमंद बात यह है कि जैसे ही भारत क्लीन एनर्जी की ओर जाएगा तो सीधी सी बात है कि भारत की इंडस्ट्री भी बढ़ेगी, एनवायरमेंट भी क्लीन होगा, नए दरवाजे भी खुलेंगे और भारत ज्यादा यूटिलाइजेशन कर पाएगा अपने रिसोर्सेज का। तो भारत को भी चाहिए कि भारत तेजी से क्लीन एनर्जी की ओर यहां पर बढ़े। अब यहां दोस्तों एक 4 टारगेट भी दिखाए गए हैं जो कि मैं आपको दिखा देता हूं दोस्तों। यहां पर ये 4 टारगेट भारत ने जरूर सेट किए हैं अभी एनडीसी के अंतर्गत, जो भारत की नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है उसके अंतर्गत 4 टारगेट भी भारत ने सेट किए हैं जो कि भारत को दिखाता है कि भारत इसके लिए बिल्कुल प्रतिबद्ध है कि किस तरीके से भारत अपने को क्लीन एनर्जी की ओर बढ़ाए। अगर दोस्तों पहले टारगेट की बात करें तो टू पुट फॉरवर्ड एंड फर्दर प्रोपेगेट अ हेल्दी एंड द सस्टेनेबल वे ऑफ लिविंग बेस्ड द ट्रेडिशन एंड द वैल्यूज ऑफ कंजर्वेशन एंड मॉडर्नाइजेशन। इस तरह के 4 टारगेट दोस्तों भारत में नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन के अगेंस्ट या अंडर में दोस्तों यहां पर सेट किए गए हैं जिसके ऊपर भारत सरकार काम कर रही है और तमाम एजेंसियां भी दोस्तों इसके लिए काम कर रही हैं। तो भारत के प्रयास यहां पर देखने वाले हैं, प्रयास भारत जरूर कर रहा है लेकिन अभी भी लंबा समय भारत को लग सकता है, उसमें सरकार को यहां पर सोचने की जरूरत है। अब दोस्तों इन चीजों को देखते हुए आगे किस तरह का माहौल बन सकता है, भारत को क्या क्या प्रयास करने चाहिए वो यहां पर एक बार देखने वाले हैं। इंटरनेशनल कोऑपरेशन की बात करें दोस्तों तो यहां पर इंटरनेशनल कोऑपरेशन यहां पर देखने को मिलना चाहिए अगले कुछ वर्षों में, चाहे वो एनर्जी पॉलिसी को लेकर हो, कार्बन मार्केट्स को लेकर हो, टेक्नोलॉजी के ट्रांसफर को लेकर हो या फिर इकोनॉमिक रिकवरी को लेकर हो, सभी के लिए यहां पर दोस्तों एक इंटरनेशनल कोऑपरेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है सभी देशों को। और डीकार्बोनाइजिंग इन्वेस्टमेंट को लेकर दोस्तों यहां पर बहुत जरूरत है, सभी जो प्राइवेट मेंबर्स हैं उनको यहां पर जरूर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए ताकि वो किस तरीके से कार्बन को डीकार्बोनाइज कर सकें, उसमें इन्वेस्टमेंट करने की जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं और जो बड़े बड़े सेक्टर्स हैं उनको यहां पर जरूरत पड़ने वाली है। तो दोस्तों ये पूरा टॉपिक था जो हमने आज के इस लेक्चर में डिस्कस किया है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, भारत की परेशानियां भी समझ में आई होंगी, भारत किस तरीके से आगे काम कर रहा है वो भी समझ में आया होगा और नेट जीरो कार्बन इमिशन क्यों जरूरी है ये भी आपको समझ में आया होगा दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं ये लेक्चर आपको प्रॉफिटेबल रहेगा दोस्तों। इस लेक्चर को शेयर कीजिए अपने सारे ग्रुप में, इसको आगे बढ़ाइए दोस्तों ताकि सभी तक ये जानकारी पहुंच पाए। आज के इस लेक्चर को ओवर करता हूं दोस्तों, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। जुड़े रहिए दोस्तों दिशा पब्लिकेशन के साथ दोस्तों, यहां पर आपको नए टॉपिक मिलते रहेंगे। हमारे तमाम वीडियो दोस्तों यहां पर चैनल पर आपको मिल रहे होंगे, चाहे वो झलक हमारा वीडियो जिसमें हम करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं, हमारा अन्वेषण का वीडियो जिसमें हम हिंदू एडिटोरियल को यहां पर डिस्कस करते हैं दोस्तों, तो उनको भी जरूर देखिए, उनके साथ भी जरूर जुड़िए, वहां से भी आपको इंपॉर्टेंट न्यूज दोस्तों जरूर मिलेंगी। चलिए तो दोस्तों आप सभी लोग खुश रहें, सुरक्षित रहें, हमेशा स्वस्थ रहें, हमेशा एनर्जी से भरे रहें, हमेशा आलस से दूर रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ दोस्तों आप सभी से विदा लूंगा। आप सभी को मेरा नमस्कार, आप सभी को मेरा जय हिंद।